नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में अपन ने बात कर ली थी फसल उत्पादन एवं प्रबंधन की। वो कक्षा 8 का पहला पार्ट जो है वो पूरा हो गया है। आज अपन बात करें सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। ये कक्षा 8 का दूसरा पार्ट है। अब सूक्ष्म जीवों के बारे में अपन बात करें कि कौन से सूक्ष्म जीव अपने पास अपने के लिए लाभदायक है, कौन से सूक्ष्म जीव हानिकारक है। तो आप सूक्ष्म जीवों के बारे में जानते हो क्या? सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? वे सजीव या वे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव किसकी सहायता से देख सकते हैं अपन? सूक्ष्मदर्शी। ऐसा यंत्र जिससे सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है क्या कहलाता है? सूक्ष्मदर्शी। अब उसके बाद में अपन बात करें सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है? चार वर्गों में बांटा गया है। पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है शैवाल। ये सूक्ष्म जीवों के चार प्रकार हैं। एक अन्य प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं विषाणु, लेकिन उनको इस वर्ग में शामिल नहीं किया गया है। अब वो क्यों नहीं किया गया उसकी बात अपन अभी आगे करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें सूक्ष्म जीव की। बात करें सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव तो किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव वे सजीव या वे जीव या सजीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। वे जीव या वे सजीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। वे जीव या वे सजीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों को किनकी सहायता से देख सकते हैं? सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से। अपन आगे लिखें सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। किसकी सहायता से देखा जा सकता है? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। अब अपन बात करें सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से चार वर्गों में बांटा गया है। सूक्ष्म जीवों को मुख्य रूप से चार वर्गों में बांटा गया। चार वर्ग कौन कौन से? पहला है कवक, पहला लिखते हैं अपन जीवाणु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया। दूसरा है कवक, इंग्लिश में बोलते हैं फंजाई। तीसरा है शैवाल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एल्गी। और चौथा है प्रोटोजोआ। चौथा क्या है? प्रोटोजोआ। ये सूक्ष्म जीवों के चार मुख्य भाग हैं, मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है शैवाल और चौथा है प्रोटोजोआ। अब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि सूक्ष्म जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चार वर्गों में। और प्रश्न यदि ये कहे कि सूक्ष्म जीवों को कौन कौन से चार वर्गों में बांटा गया है, नाम लिखो। तो पहला है जीवाणु, दूसरा है कवक, तीसरा है शैवाल और चौथा क्या है? प्रोटोजोआ। अब अपन एक एक की बात करेंगे। तो पहला है जीवाणु। किसकी बात करेंगे सबसे पहले? जीवाणु की। तो जीवाणु क्या होते हैं? जीवाणु जो है वो एक कोशिकीय जीव होते हैं और जीवाणु में झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव होता है। किसका अभाव होता है? झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव होता है। और जिन में झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव होता है उस केंद्र को अपन बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। दूसरा, जीवाणु में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। और कुछ जीवाणु में चलने के लिए, गमन के लिए एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है। गमन के लिए एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे अपन बोलते हैं कशाभिका। क्या बोलते हैं? कशाभिका। अब जीवाणु के आकार की बात करें, किसकी बात करें? आकार की। तो कुछ जीवाणु गोलाकार होते हैं, कुछ जीवाणु छड़ के आकार के होते हैं, कुछ जीवाणु ये आपके स्पाइरल होते हैं
और कुछ जीवाणु होते हैं कोमाकार होते हैं। तो जीवाणु क्या करके बात करें तो कोमाकार, छड़ाकार, गोलाकार या स्पाइरस। अब जीवाणुओं के अपन उदाहरणों की बात करें भाई, जो जीवाणु हैं उनके अपन एग्जाम्पल की बात करें तो जीवाणु का एग्जाम्पल वो बताओ, आप बता सकते हो? पहले तो बताओ जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो अपन ने पढ़ा था टाइफाइड, जीवाणु से होने वाला रोग कौन सा है? टाइफाइड। दूसरा टीबी, जिसको अपन क्या बोलते हैं? क्षय रोग। ये जीवाणु से होने वाले क्या है? रोग है। तो जीवाणु से होने वाले रोगों की अपन बात करें तो टाइफाइड और टीबी, और भी बहुत सारे जीव हैं पर अपने को ये दो याद रखने हैं, टाइफाइड और टीबी। टाइफाइड रोग जो है वो सोल्मोनेला टाइप के जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। और क्षय रोग जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम किसकी वजह से होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इसकी सहायता से इस जीवाणु से टीबी रोग आता है। अब अपन बात करें जीवाणु कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो जीवाणु जो है वो मृदा में भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं, और कुछ जीवाणु मानव शरीर में भी पाए जाते हैं। अब कुछ जीवाणु जो हैं वो शरीर के लिए लाभदायक होते हैं और कुछ जीवाणु शरीर के लिए हानिकारक हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले जो जीवाणु है उनका नाम है इकोलाई। क्या नाम है? इकोलाई। ये जो जीवाणु है ये मानव शरीर में पाया जाता है। अब अपन बात करें इससे आगे कवक की, दूसरे नंबर पे क्या आता है अपने? कवक। तो कवक क्या है? आपने बारिश के दिनों में कूड़े कचरे की जगह पे एक सफेद छतरी से आकार की संरचना देखी होगी, क्या बोलते हैं उसको? कुकुरमुत्ता या कुंभी बोलते हैं ना, कुकुरमुत्ता या कुंभी। तो वो जो कुकुरमुत्ता या कुंभी है वो एक प्रकार के कवक का उदाहरण है। वो एक प्रकार क्या है? कवक का उदाहरण है। या अपन कई बार देखते हैं बारिश के मौसम में जो अपने चमड़े की जो चीजें होती हैं, जैसे जूते हैं और जैसे रोटियां हैं, तो उनको अपन 2-3 दिन तक रखे रहने देते हैं, तो उनपे हरे कलर की एक परत सी जम जाती है, हो जाती है ना, हरे या सफेद रंग की एक परत सी जम जाती है। उस हरे रंग की परत या वो जो संरचना है वो क्या है? कवक है। उसको अपन सामान्यतः फफूंद भी बोलते हैं ना, फफूंद। अब कवक की अपन वैसे परिभाषा देखें तो कवक में धागे नुमा लंबी संरचनाएं होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। और वो तंतु मिलकर के कवक का क्या बनाते हैं? जाल बनाते हैं, ठीक है। अब अपन बात करें तो कवक के जो उदाहरण हैं उनकी अपन बात करें तो वो है एस्परजिलस। दूसरा उदाहरण कौन सा है कवक का? बताओ देखें। एस्परजिलस और पेनिसिलियम। कौन सा है? पेनिसिलियम। ये आपके कवक के उदाहरण हैं, ठीक है। अब अगली अपन बात करें तो अगला 3 नंबर पे अपना आता है शैवाल। क्या आता है? शैवाल देखे आपने? जो अपने नदियां हैं, जो झील है, तालाब है, उनमें जो पानी की ऊपरी परत है, पानी जो परत है उसके ऊपर हरे रंग का एक पदार्थ जमा होता है। वो जो हरे रंग की जो संरचना है वो क्या कहलाती है? शैवाल। और सामान्य भाषा में शैवाल को अपन क्या बोलते हैं? काई। सामान्य भाषा में शैवाल को क्या बोलते हैं अपन? काई भी बोलते हैं। तो सामान्य भाषा में शैवाल को क्या बोलते हैं? काई। अब अधिकांश जो शैवाल होते हैं वो बहुकोषीय होते हैं। अधिकांश शैवाल क्या होते हैं? बहुकोषीय। और कुछ शैवाल जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय। तो बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय का मतलब क्या है? अर्थ क्या है? ऐसे जीव जिनके शरीर में एक ही कोशिका पाई जाती है वो तो क्या कहलाते हैं? एक कोशिकीय जीव। और ऐसे जीव जिनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं वो क्या कहलाते हैं? बहुकोशिकीय जीव। अब अपन ने शैवालों के उदाहरण पढ़े थे, या शैवालों के अपन उदाहरणों की बात करें तो शैवाल के उदाहरण कौन कौन से हैं? स्पाइरोगाइरा, क्लोरेला, स्पाइरोगाइरा, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। अब जो क्लेमाइडोमोनास है वो एक कोशिकीय शैवाल है, और जो स्पाइरोगाइरा और जो क्लोरेला है ये क्या है? बहुकोशिकीय शैवाल है। इनमें एक नाम और आता है डायटमस। बहुकोशिकीय शैवाल में एग्जांपल जो है वो क्या है? डायटमस। तो बहुकोशिकीय शैवाल की बात करें तो डायटमस, स्पाइरोगाइरा और क्लोरेला। एक कोशिकीय जो शैवाल है वो है क्लेमाइडोमोनास। चौथा जो वर्ग है वो है अपने पास प्रोटोजोआ।
चौथा वर्ग क्या है? प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीवों का एक वर्ग होता है जिनके जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटोजोआ में किस प्रकार के जीव आते हैं? एक कोशिकीय जीव। सॉरी। अब प्रोटोजोआ के उदाहरणों की अपन बात करें तो अपन लिखते हैं अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम और यूग्लिना। अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना ये एक प्रोटोजोआ के कुछ उदाहरण हैं। अब प्रोटोजोआ से जो रोग होता है वो अपन लिखें तो होता है अतिसार, अतिसार या एक दूसरा रोग है मलेरिया। ये जो दोनों रोग हैं ये किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से होते हैं। ठीक है। प्रोटोजोआ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं, मृदा में पाए जाते हैं और कोई कुछ प्रोटोजोआ ऐसे हैं जो अन्य जीवों में परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। तो अपन इन सबको एक बार लिखें तो एक बार शुरू करते हैं। अब एक बार बात करना हो जाएगा। अब अपन इन सबको लिखते हैं एक करके। तो सबसे पहला अपन लिखें तो सबसे पहले अपन लिखा था जीवाणु। किसकी बात की थी? जीवाणु की। तो जीवाणु के बारे में अपन लिखें तो जीवाणु एक कोशिकीय, जीवाणु एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव होते हैं। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव होता है। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें झिल्ली युक्त केंद्रक का अभाव होता है। और झिल्ली युक्त केंद्र का अभाव जिन जीवों में होता है इस प्रकार के केंद्र को बोलते हैं अपन न्यूक्लियोइड। इस प्रकार के केंद्रक को, इस प्रकार के केंद्रक को न्यूक्लियोइड कहते हैं। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड कहते हैं। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं जिनमें झिल्ली युक्त केंद्र का अभाव होता है और इस प्रकार के केंद्र क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। अगला अपन लिखें इसमें जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है। जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है। और कुछ जीवाणुओं में गमन करने के लिए, गति करने के लिए एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? कशाभिका। कुछ जीवाणुओं में गति या गमन करने के लिए एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे कशाभिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कशाभिका कहते हैं। ये जीवाणु के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी होगी। अब अपन लिखें जीवाणुओं का आकार। जीवाणुओं का आकार, जीवाणु की आकृति लिखें। जीवाणु की आकृति तो अपन इसमें लिखें गोलाकार, छड़ाकार, कोमाकार या स्पाइरल। तो जीवाणुओं की आकृति की बात करें तो कुछ जीवाणु गोलाकार होते हैं, कुछ छड़के आकार के होते हैं, कुछ कोमा के आकार के होते हैं और कुछ स्पाइरल होते हैं। अब जीवाणुओं से होने वाले रोगों की बात करें, जीवाणुओं से होने वाले रोग तो इसमें अपन लिखें टाइफाइड और क्षय रोग। ये अपने को याद रखें। तो ये जीवाणुओं के बारे में जानकारी होगी। अब दूसरी बात करें अपन तो दूसरे नंबर पे क्या आता है मेरे पास? कवक। दूसरे नंबर पे क्या आता है? कवक। तो ये जीवाणु को अपन मिटा देते हैं।
अपन लिखें कवक के बारे में। तो कवक जो है वो कौन सी जगह पर पाए जाते हैं? नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं कवक, ठीक है। अपन इसमें लिखें तो कवक, कवक को बोलते हैं फंजाई। क्या बोलते हैं? फंजाई। तो कवक क्या होते हैं? कवक जो है, पहला तो अपन ने लिखे हैं कि कवक में धागे नुमा लंबी संरचनाएं होती हैं, जिसे क्या कहते हैं अपन? तंतु। तो कवक में धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, कवक में धागे नुमा संरचनाएं होती हैं। इसको थोड़ा सा सही लिखें, धागे नुमा लंबी संरचनाएं होती हैं, धागे नुमा लंबी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें तंतु कहते हैं, हाइफे, इंग्लिश में हाइफे बोलते हैं इसको, तंतु कहते हैं। ये तंतु मिलकर के कवक के जाल का निर्माण करते हैं, ठीक है। कवक में धागे नुमा लंबी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? तंतु कहते हैं। और ये तंतु मिलकर के कवक के जाल का निर्माण करते हैं। अब कवक जो है वो नमी वाले स्थानों पर ज्यादा पाई जाती है, तो अपन लिखें कवक नमी वाले स्थानों पर पाई जाती है या देखी जाती है। इसको ऐसे लिख लो, कवक नमी वाले स्थानों पर पाई जाती है, ठीक है। कवक को सामान्यतः अपन क्या कहते हैं? फफूंद भी कहते हैं। कवक को सामान्य फफूंद के नाम से भी जाना जाता है। कवक को सामान्यतः फफूंद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब कवक के उदाहरणों की बात करें तो अपन लिखेंगे कवक के उदाहरण। तो कवक के उदाहरणों की बात करें तो एस्परजिलस और पेनिसिलियम। इसको अपन एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ब्रेड मोल्ड। और ब्रेड मोल्ड को अपन लिखें तो इसको अपन लिख सकते हैं राइजोपस। ब्रेड मोल्ड को क्या लिख सकते हैं? राइजोपस लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? ब्रेड मोल्ड को क्या लिख सकते हैं अपन? राइजोपस, ठीक। तो इसको अपन लिखें राइजोपस, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई कवक की। इसके बाद में जो तीसरे नंबर पे जो सूक्ष्म जीव आते हैं वो है शैवाल, ठीक है। तो शैवाल के बारे में लिखें। उससे पहले अपन ये लिखते हैं एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। लिखें एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं? वे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है। एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। दूसरा बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। लिखें वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से
एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद अपन बात करें तो तीसरे नंबर पे जो अपने पास आता है वो आता है शैवाल। क्या आता है? शैवाल। शैवाल को अपन काई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काई भी। तो पानी की ऊपरी परत पर एक हरे रंग की संरचना पाई जाती है, उसे अपन क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। ठीक है। तो इसकी परिभाषा तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब शैवाल के अपन सीधे उदाहरण की बात करें, इसकी बात करें, या अपन इसको लिख सकते हैं पानी की ऊपरी परत पर पाई जाने वाली हरे रंग की संरचना को शैवाल कहते हैं। पानी में जो हरे रंग की संरचना बनी उसी को अपन क्या कहते हैं? शैवाल। शैवाल को अपन काई भी कहते हैं। शैवाल को काई भी कहते हैं। अब कुछ शैवाल ऐसे हैं जो एक कोशिकीय हैं और कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं। तो अपन इसको मिटा के लिखेंगे एक कोशिकीय अपने लिखे शैवाल के उदाहरण। शैवाल के उदाहरण में से अपन लिखें एक कोशिकीय जो शैवाल है ये है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो है वो एक कोशिकीय शैवाल है। और बहुकोशिकीय शैवाल की बात करें बहुकोशिकीय स्पाइरोगाइरा और डायटमस और क्लोरेला। ये शैवाल की बात कर लेते हैं। पानी के ऊपरी परत में जो हरे रंग की संरचना पाई जाती है उसको अपन क्या कहते हैं? शैवाल को काई भी कहते हैं। अब शैवाल के उदाहरण की बात करो, एक कोशिकीय शैवाल जो है वो है क्लेमाइडोमोनास और जो बहुकोशिकीय शैवाल के उदाहरण वो है स्पाइरोगाइरा, डायटमस और क्लोरेला। अब अंतिम जो वर्ग है सूक्ष्मजीवों का वो है प्रोटोजोआ। इसकी बात करते हैं प्रोटोजोआ की। तो प्रोटोजोआ में पर लिखे हैं प्रोटोजोआ जो सूक्ष्मजीव है ये भी क्या होते हैं? प्रोटोजोआ भी सूक्ष्मजीवों का एक ऐसा वर्ग होता है जिसमें एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो अपन इसको लिखेंगे सूक्ष्मजीवों का एक ऐसा वर्ग है जिसमें एक कोशिकीय सूक्ष्मजीवों का ऐसा वर्ग है जिसमें एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है। अब जो प्रोटोजोआ है वो कहाँ रह सकते हैं? जल में, मृदा में और अन्य जीवों में, परजीवी ग्रुप में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ जल, मृदा, अन्य जीवों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अब प्रोटोजोआ के उदाहरणों की अपन बात करें तो प्रोटोजोआ के उदाहरण पहला है अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। ये प्रोटोजोआ के उदाहरण है, अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम। अब अमीबा में गति के लिए पादप पाए जाते हैं। अमीबा में गति करने के लिए पादप
पाए जाते हैं। ठीक है। युग्लिना में गति करने के लिए कशाभिकाएं होती हैं। युग्लिना में गति करने के लिए कशाभिका लेजियम कशाभिका पाई जाती है। और जो आपका पैरामीशियम है, पैरामीशियम में गति करने के लिए आपके पास सीलिया पाए जाते हैं। पैरामीशियम में गति करने के लिए सीलिया होते हैं। पैरामीशियम में गति करने के लिए सीलिया होते हैं। अब इनके उदाहरण प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग हैं उसके उदाहरण बात करें। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, तो प्रोटोजोआ से जो होने वाले रोग हैं वो हैं अतिसार और मलेरिया। अतिसार और मलेरिया। ये यहाँ तक अपने सूक्ष्म जीवों के जो 4 वर्ग अपन ने शुरू में देखे थे उनके बारे में जानकारी है। इसके आगे की जो जानकारी है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सूक्ष्म जीव मित्र की तरह कार्य करते हैं, कौन कौन से सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं। ये सारी बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।